तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपने मुताले में दूसरी तवारीख की किताब में से 12, 13 और 14वें बाब का मुतालिया करेंगे। पिछली किस्त में हमने सुलेमान के बेटे रबहाम की सल्तनत की तकसीम का मुतालिया किया। निबात के बेटे यरबाम ने 10 कबीलों पर हुकूमत की और 2 कबीले सुलेमान के बेटे रबहाम के साथ ही रहे। आज हम 12 ta 14 अबवाब का मुतालिया करेंगे। इस तकसीम के बाद क्या हुआ, आज हम खुदावंद के खादिम इंजीनियर इसाम खलील के साथ ये जानेंगे। भाई खुशामदीद। शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, तकसीम के बाद 2 कबीले रबहाम के साथ रहे, तो क्या जनूबी सल्तनत में 2 कबीलों पर उसकी अच्छी हुकूमत थी या उसने उन पर हुकूमत और सल्तनत करना गवा दिया? उसके बाप ने कहा कि खुदा के लोगों पर हुकूमत के लिए खुदा की हिकमत चाहिए। उसके पास हिकमत नहीं तो वो यकीनन नाकाम होगा। वो कैसे नाकाम हुआ? नाकामी की अलामतें क्या हैं? कुछ भी अच्छा नहीं था। बाइबल मुकद्दस हमें किसी ऐसी चीज के मुतालिक नहीं बताती जो उसने अच्छी की हो। जब लोग उससे अलग हुए तो उसने सिविल वॉर के जरिए उनको बहाल करने की कोशिश की। जब खुदा ने कहा कि यह मामला मेरी तरफ से है, अपनी सल्तनत में रह, भला होता अगर वो कुछ अच्छा करता। लेकिन आज के बाप का पहला हिस्सा हमें ये बताता है कि खुदा ने उसको इज्जत बख्शी और उसकी सल्तनत को महज 2 कबीलों पर कायम किया। पर जब वो सल्तनत कायम हुई तो उसने और उसके लोगों ने क्या किया? उसने खुदा की शरीयत को तर्क कर दिया। शरीयत को तर्क करना बर्बादी का आगाज है। शरीयत को तर्क करना बर्बादी का आगाज है। बिल्कुल, खुदा के कलाम को छोड़ना ताकि आप उससे दूर होकर किसी और चीज के बारे में सोचें। देखें, खुदा ने आपको कायम किया और आपको कामयाबी बख्शी, और फिर आप उससे कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरे कलाम से दूर हो जाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि खुदावन ने मिस्र के बादशाह को इन पर चढ़ाई की इजाजत दी और उसने एक बेइज्जती वाली जंग लड़ी और सियासाक बादशाह ने उसका सब कुछ छीन लिया। भाई मैं 12वें बाब की चंद आयात की तलावत करूंगा, फिर हम रबहाम के तजुर्बात के बारे में आपसे जानेंगे। और यूं हुआ कि जब रबहाम की सल्तनत मुस्तहकम हो गई और वो कवि बन गया, तो उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावंद की शरीयत को तर्क किया। और रबहाम बादशाह के 5 बरस में ऐसा हुआ कि मिस्र का बादशाह सीसक यरूशलेम पर चढ़ाया, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की हुक्मअदूली की थी और उसके साथ 1200 रथ और 60,000 सवार थे, और लूबी और सूकी और कूशी लोग जो उसके साथ मिस्र से आए थे बेशुमार थे। और उसने यहूदा के फसीलदार शहर ले लिए और यरूशलेम तक आया। तब यसाया नबी रबहाम और यहूदा के उमरा के पास जो सीसक के डर के मारे यरूशलेम में जमा हो गए थे आया और उनसे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुमने मुझको तर्क किया, इसलिए मैंने भी तुमको सीसक के हाथ में छोड़ दिया है। तब इसराइल के उमरा ने और बादशाह ने अपने आप को खाकसार बनाया और कहा कि खुदावंद सादिक है। जब खुदावंद ने देखा कि उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया तो खुदावंद का कलाम समिया पर नाजिल हुआ कि उन्होंने अपने आप को खाकसार बनाया है, सो मैं उनको हलाक नहीं करूंगा बल्कि उनको कुछ रिहाई दूंगा, और मेरा गजब सीसक के हाथ से यरूशलेम पर नाजिल होगा। तो भी वो उसके खादिम होंगे ताकि वो मेरी खिदमत को और मुल्क की सल्तनतों की खिदमत को जान लें। सो मिस्र का बादशाह सीसक यरूशलेम पर चढ़ आया और खुदावंद के घर के खजाने ले गया, बल्कि वो सब कुछ ले गया और सोने की वो ढालें भी जो सुलेमान ने बनवाई थी ले गया। 10वीं आयत में लिखा है, और रबहाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाईं और उनको मुहाफिज सिपाहियों के सरदारों को जो शाही महल की निगहबानी करते थे सौंपा। इन आयात से जब खुदावन की तरफ से सीसक तरबियत के लिए गया, फिर उन्होंने खुद को खाकसार बनाया और खुदावन ने उनका दिफा किया। इसके बाद उन्होंने दोबारा तबाही का तजुर्बा किया जब सीसक खजाने ले गया।
मुझे इस जवाल के मुतालिक बताइए। उन्होंने खुदावंद की हुक्म मदूली की। ये पुरजोर इल्फास हैं। सही। खुदावंद की शरीयत को तर्क करना हुक्म मदूली है, और हमें ये मुकम्मल तौर पर मालूम होना चाहिए कि जब हम खुदावंद से दूर होकर खुद मुख्तार हो जाते हैं, मुझे ना बताएं मैं अच्छा हूं, मुझे ना बताएं मैं अच्छे काम करता हूं, और खुदा के अहकाम ना माने, तो खुदावंद इसको हुक्म मदूली के तौर पर देखेगा। और अगर आप खुदावंद से दूर जाकर उसे धोखा दें, इसके लिए कलाम में सख्त अल्फाज कहे गए हैं, इसको जिना कहा गया है। खुदावंद से दूर जाना रूहानी जिना है। सो वो कहता है कि जब ऐसा हो तो खुदावंद इसकी इजाजत देता है, और फिर खुदा मुश्किलात को इजाजत देता है कि हमारी जिंदगी तबाह कर दें। लेकिन खुदा तौबा का दर हमेशा खुला रखता है, और मैं कहूंगा खाकसारी मुकम्मल तौबा नहीं है। और जैसे ही उन्होंने खुद को खाकसार बनाया, खुदा ने इंतजार करता है कि आप उसके पास वापस आएं। वो पैमाना ऊपर नहीं करता। जैसे ही वो खाकसार बने, उसने उनकी सजा कम कर दी, और अगर वो मुकम्मल तौबा करते हैं तो फिर वो उनको मुकम्मल तौर पर बचा लेता है। ये काइन के दौर से ही है। उसने कहा, अगर तू भला करे तो तू क्या मकबूल ना होगा? मैं इस बड़ी मुसीबत को तुमसे दूर करने को तैयार हूं, पर थोड़े खाकसार बने। तो खुदाम ने कहा, मैं उनके थोड़ा सा पछताने पर उनको थोड़ी सी बका बख्शूंगा। सो सियासाक वहां से हर कीमती चीज ले गया, और उन कीमती चीजों में वो सोने की ढालें थीं जो सुलेमान ने बनाई थीं। और कहा जाता है कि आज के वजन में उन ढालों का 3.5 किलोग्राम सोने के बराबर था। और जरा सोचें, वहां एक नहीं बहुत सी ढालें थीं, और ये ढालें इशारा करती हैं कि खुदावंद हमें महफूज रखता है, और यह हमें खुदावंद की तरफ से सब कुछ बताता है। ये ढालें सोने की थीं। इसका मतलब है कि खुदा हमारा मुहाफिज है, और मेरे छिपने की जगह और मेरा मुहकम किला है। वो मेरी कुव्वत, ताकत और मेरा जलाल है। और जब वो ये ढालें ले गए तो क्या करना चाहिए? खुद को खाकसार बनाकर तो खुद खुदाम को के पास लौटना खाकसार चाहिए। बनाकर फिर से खुदाम से ये कहना चाहिए, मैं तेरी हिफाजत के बगैर जी नहीं सकता, और मैं तेरी कुव्वत और ताकत के बगैर जी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सादा है। हमें क्या करना चाहिए? इंसान के लिए नकाब ओढ़ लेना बहुत आसान है। सो उसने कहा, सोने का क्या रंग है? पीला, और पीतल भी पीला है, तो लोग इसके रंग पर गौर नहीं करेंगे। पर खुदा कर सकता है, लेकिन नए पीतल की पहचान के लिए सोना या पीतल को देखने के लिए माहिर की जरूरत है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और उन्होंने पीतल की ढालें बना ली। और कलाम इसके मुतल्लिक फरमाता है कि ये तीर सीधा निशाने पर लगा, और ये बहुत से लोगों पर लागू होता है। जब वो खुदा के घर जाता तो लोग उसके आगे उठाकर चलते थे, जब वो वापस आता तो सिलाखाने में रख देते थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इबादत में ऐसा ही करते हैं। वो पीतल की ढालें उठाते वो हैं, तकवा का जामा वो ओढ़ते हैं, इबादत का नकाब इबादत का पहनते हैं, नकाब। ताकि वो बदमिजाज ना लगें, और दिखावा करते हैं, और कुछ अच्छे नेकटाई अल्फाज बोलते पहने। हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा तेरा शुक्र हो। और वहां से निकलते ही वो वापस वैसे बन जाते हैं जैसे वो थे, और पुराने तरीकों पर लौट आते हैं। वो किसको धोखा देंगे? लेकिन खुदा एक माहिर की तरह है। वो सब कुछ जान लेता है कि वक्त के साथ पीतल को जंग लग जाता है, और हरा होता और वक्त के साथ जंग के असरात दिखाई देते हैं, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। लेकिन ये नामुमकिन है। खुदाम पहले तो उस धोखे को देखता है, लेकिन एक दिन ये आवाम के सामने आया होगा, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी। सो लोग जानेंगे कि मैं खुदा को धोखा दे रहा था या देने की कोशिश कर रहा था, और ये नामुमकिन है। सोने के बाद नकल से काम नहीं चलता। हकीकी तकवा के बाद तकवा की किस्म की जब नकल खुदावन ने नहीं हमें हो सोना सकती। बख्शा तो हम किसी और चीज से मुत्तमिन क्यों हो? खुदावन ने जो अपने आप को अमीर समझता था उससे कहा, मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, और मैं तुझे दोबारा मुफ्त सोना देने के लिए तैयार हूं। और मुझे धोखा देने की कोशिश ना कर और आजिज हो, और मैं तुझे फिर से रास्तबाजी की पोशाक पहनाऊंगा। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी। 13वें बाब में हम रबाम के बेटे अबिया के मुतालिक पढ़ते हैं। हम उसके मुतालिक जानना चाहते हैं और हम उसकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं। हमें रबाम के बेटे अबिया के मुतालिक मजीद जानना है। वो अच्छा था या बुरा? वो बहाली लाया या बदहाली? उसने दरअसल क्या किया? दरअसल अबिया वो शख्स है जिसे समझाना मुश्किल है, और वो मशहूर नहीं। वो मशहूर बादशाहों की लड़ाई में मशहूर बादशाह नहीं। और यहाँ जब हम सादा सी कहानी पढ़ते हैं तो हम अक्स कर सकते हैं
کہ وہ بہت اچھا ہے، تو ہمیں سلاطین کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کیسے گناہ کیے. مطلب سلاطین کی کتاب بتاتی ہے کہ اس نے اپنے باپ رہبام کے جیسے گناہ کیے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہے جو دلوں کو عیاں کرتا ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں. اپنے اچھے حلیے کے باوجود وہ خدا کے لوگوں کا دفاع کر رہا ہے اور خدا کے منصوبوں کا دفاع کر رہا ہے. اس نے کہا نہیں، لوگ نہیں. وہ کھڑا ہوا اور بنی اسرائیل سے دوسری سلطنت کی فوجوں سے خطاب کیا اور اس نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ کرنے کا حق نہیں. وہ بہت اچھی تقریر ہے، جی ہاں، وہ بہت ہی فصیح ہے، وہ فصیح تھا. اور یہ الفاظ مفت ہیں. ہر ایک جو دلوں کو جانچتا ہے اور جانتا ہے کہ دل کیا کہتا ہے. اور سلاطین کی کتاب میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کا دل برا تھا اور اس نے راست بازی نہیں کی بلکہ اپنے باپ رہبام کی طرح بہت زیادہ بدی کی تھی. لیکن خداوند اپنی وفاداری میں، جیسا کہ ہم دوسری تواریخ میں پڑھتے ہیں جو ہمیں خداوند کی وفاداری کے متعلق بتاتی ہے کہ خداوند کا گھرانہ قائم رہے گا. اور جب وہ بول رہا تھا تو کچھ ہوا. رہبام چلاک تھا اور اس نے فوجی حملہ کرنے کی کوشش کی. وہ پیچھے سے آیا اور ان کا خاتمہ کرنے والا تھا. پر خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ کیا انسان کی ناکامی خدا کے منصوبوں کو ضائع کر دیتی کبھی ہے؟ نہیں. ایسا ممکن نہیں. تو خدا نے اسے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے حد پار کر دی. جیسے اس نے یربام سے کہا کہ تیرا مشن سلطنت کو تباہ کرنا ہے اور میں تجھے 10 قبیلے دوں گا. تو 2 کو سلیمان کے لیے چھوڑ دینا. کیا تو کچھ اور کرنے کا سوچ رہا ہے؟ نہیں، میں تیرے لیے سخت حد بناؤں گا. اور کوئی بھی جو خدا کی مرضی کے علاوہ سوچتا ہے تو خدا ان کے لیے اپنے وقت پر ان کی حد مقرر کرے گا. تو خدا نے رحم کرنے والے فوجی کو مارا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابیا اور اس کے لوگوں کو فتح حاصل ہوئی، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے تھے پر خدا کا مقصد تھا جس کا پورا ہونا لازم ہے. اور یہ حصہ ہمیں ابیا کے متعلق بتاتا ہے. اس کے متعلق کچھ مختصر الفاظ جی، ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مشہور بادشاہوں میں سے نہیں تھا اور نہ ان میں سے جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی کہانی نہیں. جی، پر اچھا ہے کہ تربیت کے ساتھ سمجھ کر جائزہ لیا جائے. ہم نے کہا کہ یہودا کے سلطنت پر پہلا بادشاہ سلیمان کا بیٹا رہبام تھا. ابیا اس کا بیٹا تھا، اس کے بعد پہلا تھا. اس کے بعد 14ویں باب میں ایک اور شخص ظاہر ہوا، آسا. پہلی آیت میں لکھا ہے اور ابیا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا. اس کے دنوں میں 10 برس تک ملک میں امن رہا. اور آسا نے وہی کیا جو خداوند اس کے خدا کے حضور بھلا اور ٹھیک تھا، کیونکہ اس نے اجنبی مذہبوں اور اونچے مقاموں کو دور کیا اور لاٹوں کو گرا دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا. اور یہودا کو حکم دیا کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں. اور اس نے یہودا کے سب شہروں میں سے اونچے مقاموں اور سورج کی مورتوں کو دور کیا اور اس کے سامنے سلطنت میں امن رہا. اور اس نے یہودا میں فصیل دار شہر بنائے کیونکہ ملک میں امن تھا، اور ان برسوں میں اسے جنگ نہ کرنا پڑا کیونکہ خداوند نے اسے امان بخشی تھی. میں سلیمان کے بیٹے رہبام کے بیٹے آسا کے متعلق مزید جاننا چاہوں گا. رہبام شاندار شخص ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان وراثت میں نہیں ملتا اور نہ بدی وراثت میں ملتی ہے، کیونکہ وہ 2 بدکار بادشاہوں کا بیٹا تھا. اس کا باپ اور دادا بدکار تھے لیکن وہ خدا کے عزت دار لوگوں میں سے ایک تھا. اس شخص نے سادگی سے یہودا کو کہا لوگوں کے لیے اس کے الفاظ دیکھیں. خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہو. لوگوں خداوند کے پاس لوٹو، اس کے پاس آؤ، اپنے گھروں اور اپنی سلطنت کے پاس لوٹو اور شریعت اور فرمان پر عمل کریں. 2 نسلیں یعنی 2 نسلوں سے رہبام اور ابیا دونوں. رہبام اور ابیا ان کے قدموں پر چلے. ہم بہت سارے لوگوں کے لیے اسے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے خود کو مستحکم کرنا شروع کیا. اور در حقیقت جب ہم امن میں ہوں، اور آسا جس کا مطلب ہے شفا، جب خداوند ہماری زندگیوں کو شفا دیتا اور خوبصورت بناتا ہے تو ہمیں خود کو مستحکم کرنا ہے. ہمیں کل کا پتہ نہیں. اور تو نے دیواروں کے ساتھ فصیلدار شہر بنائے. وہ باہر کی زندگی سے بالکل علیحدہ تھا. میں باقی لوگوں کی طرح نہیں اور یہ میری حفاظت کے لیے نہیں. اس نے امتیاز کیا. جی ہاں، اور برج بنائے. ہوشیاری اور خیال کروں کہ کوئی نااہل چیز میری زندگی نگہبانی کے لیے برج. نگہبانی کے برج اور پھاٹک اس لیے کہ یہ مجھے بتائیں کہ میری زندگی میں کیا چیز داخل ہونی چاہیے کیا نہیں. اور کچھ رکاوٹیں، اور یہ بھی چیز اچھی ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی کمزوریاں ہیں. خدا ان کے پاس آئیں اور کہیں کہ ان کمزوریوں میں طاقت بخشے. ایک فصیلدار شہر کی طرح دشمن مجھے آسانی سے پکڑ نہ سکے. 4 آیت میں جو چیزیں ان سے پائیں اور یہودا کو حکم دیا کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور شریعت و فرمان پر عمل کریں. اور اس نے یہودا کے سب شہروں میں سے اونچے مقاموں اور سورج کی مورتوں کو دور کر دیا اور اس کے سامنے سلطنت میں امن رہا. ذرا اونچے مقاموں کو دور کرنے کا تصور کریں. جیسے سلطنت اونچے مقاموں میں قائم ہے، بت پرستی قائم ہے. اس نے اونچے مقاموں کو دور کرنے کے لیے بڑی کوشش کی جو اس زمین میں جڑ پکڑ چکے تھے. مجھے بتائیے کہ بت پرستی اس زمین میں کیسے داخل ہوئی؟
खुदा के लोगों में बुत परस्ती गफलत के जरिए दाखिल हुई थी। खुदा के अहकाम तोड़ने से कि उसका गैर कौमों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उनसे दिल ना लगाएं, ना उनको बेटियां दें, ना उनसे बेटियां लें, क्योंकि जब ऐसा हुआ मैं ईमानदार और गैर ईमानदार का एक ही जुआ हूं, तो यकीनन मैं गैर ईमानदार की तरह झुका हूंगा, क्योंकि उनका बोझ ज्यादा है तो तराजू उनकी तरफ झुकेगा। जैसा कि हमने सुलेमान को देखा, उसकी बीवियों ने उसका दिल फेर दिया और उसने खुदा के लोगों के दरमियान बुत परस्ती की जड़ मजबूत की। लोगों के बीच ये बर्ताव हुआ और बुत परस्ती फैल गई और बेहुरमती शुरू हो गई। और आप जानते हैं कि जब आप किसी चीज को हल्का लेना शुरू कर देते हैं, तो मैं कहूंगा ये चीज ऐसी हो सकती है कि अगर आप उस चीज को हल्का लेते हैं तो आपका पहरा कम होता जाता है। तो उसने जमीन में जड़ पकड़ी। उसने जड़ पकड़ी। ये लोगों के दरमियान ऊंचे ऊंचे मुकाम थे, और अजीब बात यह है कि वो ऊंचे मुकामों पर बुतों के लिए कुर्बानी जलाते थे, या फिर कभी खुदावंद के लिए। उनके लिए कोई मसला नहीं था, कभी उनके लिए कभी खुदावंद के लिए, या वो इसमें तवाज़न कायम करने की कोशिश करते हैं। और जो कोई ऐसा करता है तो नतीजा ये होता है कि ये तवाज़न बुत परस्ती की तरफ झुक जाता है, खुदावंद के इनकार की तरफ झुक जाता है। लेकिन ये इज्जतदार शख्स जब खुदावंद के पास लौटा, जो ज़मीर की अदालत करता है और गलत को जाहिर करता है, नतीजे में ज़मीर की अदालत हुई कि उनको निकालें, बेशक इसकी कीमत चुकानी पड़े। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी। 13वें बाब की दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि अबिया बादशाह की माँ का नाम मिकाया है, जो ओरीएल की बेटी है। लेकिन 11वें बाब की 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसकी माँ का नाम माका है। तो उसकी माँ कौन थी? उसका नाम क्या था? क्या ये वही है? ये वही है। कैसे? एक यहूदी के दो नाम होते हैं और ये बहुत ही आम बात है। और नए अहद नामे में बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे शमौन पतरस, उसके दो नाम थे, और बहुत से बादशाह भी ऐसे यूहन्ना थे। मरकस। यूहन्ना मरकस और बहुत से। वो किसकी बेटी थी? ओरिएल की या अबीसलोम की? क्योंकि हम पहले से इस बात पर मुत्तफिक हैं। बेटा और बेटी के हवाले से यहूदियों के लिए कोई भी औलाद बेटा कहलाती है, जैसा कि कहा गया है कि यीशु दाऊद का बेटा है। दाऊद क्या की वो नस्ल दाऊद से का था? बेटा था या उसकी नस्ल से? उसकी औलाद का बेटा था, तो उसे अब्राहम का और दाऊद का बेटा कहा जाता है। उनकी बीच की नस्लों के बावजूद सो मिकाया ओरिएल की बेटी थी, और यही उसका असल बाप था, जो अबीसलूम की बेटी तमर से था। तो अबीसलूम उसका दादा था। चूंकि वो यहूदी हैं तो उसे अबीसलूम की बेटी कहा जाता है। तो वो अबीसलूम की नस्ल जी, थी। अबीसलूम की नस्ल। इन दोनों नामों में कोई मसला नहीं। मिकाएल और मीका एक ही नाम है। वो ओरिएल की बेटी थी और अबीसलूम की नस्ल से थी, इसीलिए कहा जा सकता है सिर्फ कि ये जरूरत है कि सवाल कौन कर रहा है। यकीनन मेरा मतलब अपने अजीजों से नहीं, पर कोई भी जो अबीसलूम की बेटी बाइबल पर सवाल करना चाहता है, उसे खुद एक मौका देना चाहिए कि अपने दिमाग में जरा सोचे और उनको हल मिल जाएगा। ईमानदारी से उन्हें पसे मंजर समझाने दें। कौन कह रहा है? वो यहूदी हैं, तो मुझे इसे उनकी तरफ से समझना चाहिए। ठीक है। भाई असाम में वापस आसा पर आऊंगा। 9वीं आयत में लिखा है, और उनके मुकाबले में ज़ारा कोशी 10 लाख की फौज और 300 रथों को लेकर निकला और मरीसा में आया, और आसा उसके मुकाबले को गया। 11वीं आयत, और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद, जोर आवर और कमजोर के मुकाबले में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अमवा का सामना करने आए हैं। तू ऐ खुदावंद हमारा खुदा है, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने ना पाए। बस खुदावंद ने आसा और यहूदा के आगे कूशियों को मारा और कूशी भागे। मैं यहाँ आसा की दुआ पर आपकी राय जानना चाहूंगा। ये शानदार दुआ है। 1 लाख फौज उसके खिलाफ आई और उसके पास 580 थे। वैसे उस वक्त के हिसाब से ये कोई बड़ा तनासुब नहीं था, ये आम बात थी। खास करके खुदाम ने वादा किया कि एक शख्स 1000 आदमियों को मारेगा, लेकिन आसा ने कहा मेरे साथ वो 580,000 कौन हैं? ऐसा नहीं कि मैं इनसे खौफ उसने उन पर इन्हिसार नहीं किया। पर मैं खुद पर इन्हिसार नहीं कर सकता। खुदावंद, मुझे तेरी ताकत मालूम है, तू मेरा खुदा है। इंसान तेरे मुकाबले में गालिब ना होने पाए तो मैं किसी दूसरे के पास क्यों जाऊं? तो ना देखें कि हम थोड़े हैं कि ज्यादा, बस गौर करें
क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद नहीं चाहता कि हम उसके सामने कमजोरी का किसी भी लिहाज से मुजाहिरा करें। सो दोनों सूरतों में तुम्हारी मदद करने को बुरा ना जाना। सो हम तुझे कहने आ रहे हैं, ऐ खुदावंद हमारे खुदा हमारी मदद कर, मतलब कि हम तेरे पास अपनी मदद के लिए आ रहे हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तेरे नाम से इनका सामना करेंगे। ऐ खुदावंद ये तेरा मुकदमा है, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो कामयाब अमल करना होगा। चाहिए। तो यहाँ पर हमें अच्छी बात ये मिलती है कि खुदावंद ने कोशियों को मारा। 13वीं आयत में देखें जहां वो कहता है कि कोशियों में से इतने कत्ल हुए कि वो फिर संभल ना सके, क्योंकि वो खुदावंद और उसके लश्कर के आगे और उसके हलाक लश्कर हुए। से वो किसका लश्कर बन गए? खुदावंद का लश्कर। खुदावंद का लश्कर। आखिर पर उन्हें किसने हलाक किया? खुदावंद ने। खुदावंद ने उन्हें कुछ नहीं किया। सही। खुदावंद पर इन्हिसार करना कितना अजीम है। दुआ गो दिल कितना अजीम है, जो कोई अपनी किसी चीज पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि खुदा वाहिद पर। चीज जो उन्होंने की कि खुदा को सौंपा और उसके बाद उनको लौट जी, मिली। बस वो एक मायूस वफद नहीं था। ऐसा नहीं कि वो कुछ कर जी, नहीं सकते थे, एतमाद पर से। उन्होंने खुदा पर इन्हिसार किया। आसा की वजाहत में एक लफ्ज दोहराया गया है जिसने मुझे मुतवज्जा किया। वो पहली आयत में इसके मुतालिक कहता है, उसके दिनों में मुल्क में अमन रहा। 5वीं आयत में लिखा है, और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। 6ठी आयत में लिखा है, खुदावन ने उसे अमान बख्शी थी। लफ्ज अमन दोहराया गया। उसके दिनों में अमन, क्या ये हमें कुछ बताता है? खामोशी से उसकी मुराद तहफ़्फ़ुज़ और अमन है। सल्तनत में तहफ़्फ़ुज़ और अमन था, और जब खुदा की तरफ खड़ा होता हूँ तो ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो तो भी मेरा दिल नहीं डरेगा, ख्वाह मेरे मुकाबले जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रखूंगा, क्योंकि खुदा मेरी रोशनी और मेरी निजात है। मुझे किसकी दहशत? इसके ये मानी नहीं कि कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला आए भी तो मैं अमन में रहता हूँ। और खुदावन ने कहा, दुनिया में मुसीबतें उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और फिर उसने कहा, मैं दुनिया पर मैं गालिब आया तुम्हें हूं। इत्मीनान दिए जाता हूँ, तुम्हें देता हूँ। मुश्किलात और मसाइल के बीच ये आपका ये हक हमारा है कि खुदा आप है। अमन में रहें। शुक्रिया भाई। अब वक्त हुआ है बहुत कि हम शुक्रिया। जाने के मेहमानों ने आज क्या सीखा। सुलेमान के बेटे रबाम के बाद उसका बेटा अबिया आया। रबाम के बेटे अबिया के मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? वो रहबाम से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। उसने बदी की, बेशक ज़ाहरी तौर पर उसने खुदा के लोगों का दफा किया, पर दर हकीकत उसका दिल बुरा था। पर जब यरबाम ने उस पर और यहूदा पर हमला करना चाहा तो खुदा ने अबिया और यहूदा को फ़तह हासिल करने दी कि खुदा के मकासद को पूरा करे, अबिया की किसी भलाई की खातिर नहीं। वो अच्छा नहीं था। जी, अबिया अच्छा नहीं था। उसने रबाम की बदी विरासत में ली। फिर अबिया का बेटा आसा आया। हम जानना चाहते हैं कि उसके नाम का क्या मतलब है, उसके अमाल क्या थे। आसा का मतलब है शिफा। उसने वो किया जो खुदावन की नज़र में भला था, जबकि उसका बाप और दादा बदकार थे। उसने लोगों को खुदावंद और शरीयत के पास वापस लौटने का कहा। उसने ऊंचे मुकाम और सूरज की मूर्तियों को भी दूर कर दिया, और क्योंकि उसके दिनों में मुल्क में अमन रहा, उसने अपना रुतबा बेहतर किया। उसने दीवार बनाई जो हमें अलहदगी के मुतालिक बताती है। उसने बुर्ज बनाए जो अपनी रूहानी ज़िंदगी की निगरानी की बात करता है। उसने फाटक बनाए जो अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने और ना होने वाली चीज़ों के काबू के मुतालिक बात करते हैं। उसने अड़बंगे भी बनाए कि अपनी ज़िंदगी की कमज़ोरियों को दूर करे। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। भाई आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर खुदा मुलाकात बरकत होगी। दे। अजीज नाजरीन, हमने इस किस्त में एक मुत्तकी अच्छे बादशाह आसा के मुतालिक सीखा, जिसके नाम के मानी है शिफा के। हम जानते हैं हालांकि वो बदकार बादशाह अबिया का बादशाह था, लेकिन वो खुदा की तरफ खड़ा हुआ। कोई भी शख्स जो खुदा की तरफ खड़ा होता है, खुदा उसके साथ खड़ा होगा। सो उसके दिनों में मुल्क में अमन रहा। उसके खिलाफ दुश्मन आए, पर खुदा उसके साथ खड़ा हुआ। उसने एतमाद से खुदा को सौंप दिया कि उसके लिए लड़े, और खुदा ने दुश्मनों को शिकस्त दी। अजीज नाजरीन, अगर आपके गिर्द दुश्मन हो, अगर आप खुदा की तरफ हो, वो आपकी तरफ होगा। आपके ऊपर कोई भी मुश्किल हो, अगर आप खुदा की तरफ हैं, वो आपकी तरफ होगा। खुदा ज़ाहिरी तकवा नहीं, बातनी तकवा के लिए कहता है। आसा एक अच्छा बादशाह जो खुदा उनसे डरता है। खुदा उनके साथ खड़ा होगा जो उससे डरते हैं। नाजरीन, जब भी आप किरदारों के मुतालिक मुतालिया करें तो बुरे अशखास से खबरदार रहें। अच्छे लोगों और अच्छे नमूनों के साथ जुड़ें जिनको खुदावंद का खौफ है। तो नाजरीन, आज की किस्त का सवाल, रबाम का सुलेमान की सोने की ढालों को पीतल से तब्दील करने में हम क्या देखते हैं? फिर से सुनिए, हम सुलेमान के बेटे रबाम के इस अमल में क्या देखते हैं जब उसने सोने की ढालों को पीतल से तब्दील किया। अगले प्रोग्राम में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे।
نحوك حبيب قلبي متى أراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات هيادي أضعها في يدك هيادي أضعها في يدك لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا هرضى بحالة الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो